अंजलि ने आकाश और गरिमा की एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन को देखा और महसूस किया कि उनके बीच कुछ अजीब था। उन दोनों के बीच की बातचीत कुछ ही शब्दों की थी, लेकिन जिस तरीके से आकाश ने उससे बात की, उस वजह से अंजलि थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी और उसे इस बात का भी पता नहीं था कि आकाश गरिमा को जानता है। अंजलि दंग थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि दोनों में ऐसा क्या रिश्ता था। अंजलि दोनों की बातों से समझ सकती थी कि दोनों का कोई अतीत रहा होगा और वो कहती है, ऑल राइट, तुम एक दूसरे से टेलीपैथिक बातें करना बंद करो। इस विजिट का एक एक मिनट निकल रहा है, इसलिए हमें केस डिस्कस करना जरूरी है। वो आकाश की तरफ मुड़कर कैंडिडली कहती है, तुम्हें अगर तुम्हारे क्लाइंट के साथ पर्सनल बातें ही करनी है तो तुम अकेले आया करो। मैं यहाँ तुम्हें असिस्ट करने और तुमसे कुछ सीखने आई हूँ। हमें अब ये पर्सनल ग्रीटिंग साइड में रख के इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी चाहिए। तो क्या हम शुरू करें? गरिमा को अंजलि का आकाश से इस तरह बोलना और उसका बॉसी टोन काफी मजेदार लगता है। वो इतने टेंशन में भी स्माइल करती है और सोचती है कि ये कॉन्फिडेंट लड़की कौन है जो आकाश से इस तरह से बात कर रही है। गरिमा को इस तरह से स्माइल करते देख अंजलि कुछ समझ नहीं पाती और वो भी उसे एक फेक स्माइल देती है। ओ आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हारे आकाश से बात करने के तरीके से शौक हूँ और कुछ नहीं। गरिमा अपने स्माइल का रीजन बताती है, लेकिन आकाश फिर भी अपने सीरियस मूड में ही बैठा है। गरिमा को पहले से ही आकाश की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। वो हमेशा ही स्टोन फेस लेकर बैठा रहता था, मगर शेखर ऐसा नहीं था। वो अपनी हर बात खुलकर कहता था और शायद ये भी रीजन था कि उसने शेखर को चूज किया। हेलो मिसेस गरिमा, मैं अंजलि ओबेरॉय सिद्धिविनायक लॉ फर्म में इंटर्न हूँ और केस में आकाश को असिस्ट कर रही हूँ। अंजलि अपने काम पर फोकस करना चाहती थी। उसने अपना इंट्रोडक्शन गरिमा को दिया। वो गरिमा से आगे कहती है, डोंट वरी, आकाश कोई भी केस नहीं हारते। वो तुम्हारे इस झूठे एलिगेशन को जरूर मिटा देंगे और तुम जल्दी से फ्री हो जाओगी। आई नो मिस अंजलि, मैं जानती हूँ कि आकाश बहुत केपेबल लॉयर है, इसलिए मैं समझ नहीं पा रही कि उसने इतना होपलेस केस कैसे लिया। यू सी मिस अंजलि, मुझे आकाश की कैपेबिलिटीज पर बिल्कुल भी शक नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि मुझसे पर्सनल ग्रजेस होने के रीजन से वो ये केस लेट डाउन करेंगे। इसलिए मुझे तुम्हारी बातों पर डाउट है। मुझे लगता है कि वो बस ये इंश्योर करने आए हैं कि मैं जेल में ही रहूं और इसी वजह से मेरा केस लिया है। गरिमा ने सरकास्टिकली कमेंट किया। अंजलि को एक बात महसूस हुई कि आकाश पर गरिमा ने आरोप लगाया है और वो आकाश की तरफ उसका रिएक्शन देखने के लिए मुड़ी, लेकिन उसका एक्सप्रेशन ऐसा था कि उसे ये बात एक्सपेक्टेड थी कि गरिमा उससे ऐसा ही कुछ कहेगी। दोनों के इस बिहेवियर से अंजलि समझ पा रही थी कि दोनों जरूर एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाई कि आकाश फिर भी गरिमा का केस क्यों लड़ रहा है। वो खुद को दोनों के बीच में क्रश्ड होता देख रही है। मिस गरिमा, आकाश के नेचर को देखते हुए मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो आपको जेल से बाहर निकालेंगे। जिस ग्रजेस की आप बात कर रही हैं वो जरूर सेटल कर लेंगे। वो अपने ग्रजेस को तुम्हें बाहर निकालने के बाद भी दिखा सकता है और वो शायद ऐसा ही करेगा, मुझे पता है। हो सकता है कि इस तरह से वो तुम्हें सबक सिखाने के बारे में सोच रहा हो। तो चलिए, सबसे पहले आपको इस झंझट से बाहर निकालते हैं। तुम्हें बाहर निकालना आकाश की प्रायोरिटी है। अननेसेसरी बातों पर डिस्कस करके समय वेस्ट करना अच्छा नहीं है। हमें फोकस करना चाहिए। अंजलि गरिमा की बात का जवाब देती है। बात को आगे ना बढ़ाते हुए अंजलि ने आकाश के मन में गरिमा के खिलाफ ग्रजेस होने की बात तो की, मगर उसे लगा कि आकाश इतना शांत खड़ा है तो इस बार भी शायद वो सही है। वो जरूर ऐसा ही कुछ सोच रहा है। अंजलि क्यूरियस हो रही थी, मगर समझ नहीं पा रही थी कि दोनों में क्या बात हो सकती है। शायद गरिमा ही उसका पहला प्यार हो सकती है।
अंजलि आकाश को एक टेरिफाइड लुक देती है और सोचती है कि ये तो स्ट्रेट नहीं है ना। आकाश अंजलि को अपने आप से बातें करता देख बोलता है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, काम पर ध्यान दो। अंजलि अपने दिमाग से स्ट्रेट एंड गे वाली बात निकालकर अपना काम शुरू करती है और फाइल्स निकालती है। गरिमा दोनों को ऑब्जर्व करती है, लेकिन वो आकाश से बिल्कुल नजरें नहीं मिलाती। कहीं ना कहीं गरिमा आकाश को चूज ना करने के लिए गिल्टी फील करती है। अंजलि की एनकरेजिंग बातों से गरिमा काफी अच्छा महसूस करती है। कुछ देर पहले वो बहुत ही निराशाजनक महसूस कर रही थी, लेकिन अब उसे आशा की किरण नजर आ रही थी। गरिमा बीच बीच में चुपके से आकाश की ओर देखती है। बार बार उसके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था कि आकाश का उसे मदद करने का मकसद क्या था। उसने सोचा कि वो आकाश से पूछे, मगर अंजलि के सामने वो कुछ नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि उस बेचारी को दोनों के अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था। 15 मिनट बचे हैं, ऑफिसर उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है। आकाश अंजलि को कार कीज देता है और कहता है, तुम मेरा कार में वेट करो, मैं आता हूँ। अंजलि चेयर से उठ गई और उसने हाँ में सिर हिलाया। वो बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ निकल गई। बाहर जाकर वो कुछ सेकंड वहीं पर रुकी और सोचने लगी कि दोनों अकेले में ऐसी क्या बात करने वाले थे। जैसे ही अंजलि कमरे से बाहर निकली और दरवाजा बंद हो गया, आकाश गरिमा की ओर मुड़ा। वो उसके बोलने से पहले ही बोल गई, मुझे लड़की अच्छी लगी, तुम भी उसे लाइक करते हो, है ना? गरिमा हाफ स्माइल देकर आकाश से पूछती है, क्या तुम्हें मुझसे यही पूछना था? आकाश उसके इस बात पर चिढ़कर कहता है, तुम पहले जैसे ही हो। गरिमा थोड़ी नाराज होकर लेकिन बड़ी आवाज में बोलती है, ये सही भी है कि जब आकाश उसके सही मूड में ना हो तो चिल्लाकर बात करता है। आकाश की ये बात गरिमा को पहले से ही पसंद नहीं थी। तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो आकाश? गरिमा सिसकते हुए पूछती है। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए ही लिखता हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ में एक अननेसेसरी मार्क छोड़ा है। तुम मुझ पर एक एहसान करो कि मुझसे ज्यादा सिंपैथी मत दिखाओ एंड जस्ट फाइट फॉर योर इनोसेंस, गॉट इट? आकाश ने उसे एंग्री लुक दिया और कहा। आकाश अपनी चेयर से उठ गया और वो निकलने के लिए मुड़ा। तभी गरिमा ने उसे रोका और कहा, थैंक यू आकाश, आई ट्रस्ट यू। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें भी लगता है कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। आई बेग यू आकाश, शेखर की खूनी को ढूंढने में तुम मेरी मदद करो प्लीज। वो सच में बहुत शॉक में थी जब उसने अपने पति शेखर को खून से लथपथ उसी के घर में देखा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कौन कर सकता है, लेकिन सबने उसे ही मुजरिम मान लिया था और उसे जेल में बंद कर दिया था। लेकिन वो शेखर के असली खूनी को ढूंढना चाहती थी। जेल में बंद होने के बाद उसने सारी उम्मीदें खो दी थीं, मगर अचानक आकाश के आने पर उसे एक आशा की किरण दिखाई दी। वो उम्मीद कर रही थी कि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर निकले और शेखर के खूनी का पता लगाए। आकाश गरिमा की तरफ बिना मुड़े ही कहता है, इन सब से बाहर निकलो गरिमा, और वहां से निकल जाता है। वो ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं रुकना चाहता था जहां एक होपलेस लड़की बैठी हो, जो पहले कभी आजाद और हंसमुख हुआ करती थी। जिस लड़की से आकाश प्यार करता था वो आज उसे दिखाई नहीं दी। अंजलि कार में आकाश का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी। उसने गरिमा और आकाश के एक्सप्रेशंस देखे। उसे लगा कि शायद दोनों रिलेशनशिप में थे। अगर ऐसा है तो फिर क्या आकाश बायसेक्सुअल है? क्या गरिमा के बजाय आकाश को शेखर के साथ होना चाहिए था? शायद आकाश ने ही शेखर को गरिमा से छीनने की कोशिश की होगी, लेकिन क्या ये किसी भी तरह से पॉसिबल था? क्या हो सकता है? अंजलि ने शेखर की प्रोफाइल देखी थी और उसे वो काफी इम्प्रेसिव लगा। बेशक वो भी हैंडसम था। उसके सभी फोटोग्राफ्स में एक चीयरफुल ऑरा था जो आकाश से विपरीत था, और उसने कभी भी उसके और आकाश के बारे में कोई रूमर नहीं सुना था।
वो आकाश से पूछना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि वो ऐसा नहीं कर सकती। हालांकि इन सवालों के जवाब जानने के लिए वो बहुत क्यूरियस थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो शायद ट्रिक से पूछने की कोशिश करेगी। वैसे ये सब काफी पर्सनल था। फिर उसे ख्याल आया कि अगर आकाश ना बताए तो उसे अली जरूर बताएगा। वो अपनी सोच में इतनी गुम थी कि उसे आकाश के आने की भनक तक नहीं लगी। वो कार के पास पहुंचा। दूसरी तरफ जाओ, मैं ड्राइव करता हूँ, आकाश ने इंस्ट्रक्ट किया और अंजलि ने एक मुड़े हुए मुंह के साथ उसकी बात मान ली और पैसेंजर सीट पर बैठ गई। मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। मुझे कम से कम ये जानने की जरूरत है कि आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। मेरा मतलब है, उसने कहा तुम्हें उससे किसी तरह के ग्रजेस हैं। मैं एक्चुअली उलझन में हूँ कि क्या तुम शेखर के साथ भी किसी तरह के रिलेशन में। अंजलि बोलते बोलते रुक गई। मैं उसके साथ किसी भी तरह के रिलेशन में नहीं हूँ और अच्छा होगा कि तुम इस मैटर से दूर ही रहो और तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, आकाश ने जवाब दिया। चिड़चिड़ा कहीं का। अंजलि बड़बड़ाई और सोचने लगी कि उसे अपनी डाउट्स को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। आकाश लकी था कि अंजलि के मोबाइल पर कॉल आया, जिससे वो गरिमा के बारे में पूछने के बजाय मोबाइल पर बातचीत में बिजी हो गई। गरिमा। आकाश ने गहरी सांस ली और सोचने लगा वो कितनी निराशाजनक लग रही थी। वो उसकी मदद करने के लिए क्यों भाग पड़ा? क्या इसलिए कि उसके मन में अभी भी उसके लिए कुछ फीलिंग्स थी? आकाश ने अपने उस ख्याल पर ना में सिर हिलाया। वो जानता था कि असली कारण ये था कि वो गरिमा को बहुत अच्छी तरह जानता था। उसी वजह से उसे विश्वास था कि गरिमा निर्दोष है। उसे खून देखने का एक तरह का फोबिया था। वो किसी का मर्डर कर ही नहीं सकती। ऐसी ऑनेस्ट लड़की को एक क्रिमिनल बुलाते हुए देखकर उसका दिल बेचैन हो गया था कि नफरत गरिमा की जिंदगी में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती थी। ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था और न्यूज चैनल ने गरिमा को बेहद नेगेटिव तरीके से दिखाया। सारे सबूत गरिमा के खिलाफ थे। वो जानता था कि केस कितना मुश्किल होगा, लेकिन वो उसे बचाना चाहता था। ये वो लड़की थी जिससे आकाश बेहद प्यार करता था। उस वक्त जब गरिमा ने आकाश को रिजेक्ट किया, तब वो अंदर से टूट चुका था। गरिमा को खोना मतलब आकाश के लिए सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन उसे अपने फैसले से खुश देखकर आकाश के दिल को सुकून मिलता था। लेकिन उस दिन के बाद से आकाश ने किसी भी लड़की पर भरोसा करना छोड़ दिया था। उसने एक गहरी आह भरी और अंजलि पर अपनी आंखों के कोने से एक नजर डाली। उसके ख्याल अब अंजलि की ओर बढ़ गए और उसने महसूस किया कि हम दोनों कितने एक जैसे हैं। हम दोनों अमीर खानदान से हैं, लीगल वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। हम दोनों बहुत ही कैलकुलेटिव हैं। साथ ही अंजलि सभी लड़कों से नफरत करती है और वो लड़कियों पर भरोसा नहीं करता। दोनों के नैतिक मूल्यों में गड़बड़ थी, लेकिन एक समान थे। अंजलि और आकाश वापस ऑफिस चले गए। आकाश ने अंजलि के साथ केस और गरिमा के इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिस्कशन किया। अंजलि गरिमा और आकाश के बारे में जानना चाहती थी, मगर वो आकाश के चिड़चिड़ से थक चुकी थी। वो गरिमा का केस पढ़ते पढ़ते उसकी दुनिया में इतनी खो गई थी कि अब आकाश और गरिमा के रिश्ते के बारे में नहीं सोच रही। क्या आकाश अभी भी गरिमा को पसंद करता है? अंजलि गरिमा और आकाश